लेने हैं, उर्स पर जाना है तो पैसे लेने हैं, मिलाद पर जाना है तो पैसे लेने हैं, जुमा पढ़ाना है तो पैसे लेने हैं। तो जो तबका थोड़े थोड़े पैसों पर दीन की खिदमात को सरअंजाम देता होगा, उस पर कौम किस तरह एतमाद करेगी कि ये तबका लीडर बन सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। जब हम हमेशा अपने हाथ को नीचे रखेंगे तो नतीजा क्या होगा कि हम कभी भी सियासत के मैदान में ऊपर नहीं आ सकते। अब ये हमारी माशी हमारी मजबूरियाँ हैं, हम उसकी वजह से ऐसा करते हैं। चलो इन माशी मजबूरियों के साथ साथ हमने मोटिवेशन भी नहीं की, लिहाजा पहली तो गुजारिश ये है कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा की आगाही के लिए एक मोटिवेशन मुहिम को मुरतब करें, तरतीब दें, फिर मिलजुल के अपने घरों से इस काम को शुरू करें और फिर इस काम को बढ़ाते हुए अपने शहर में, अपने ज़िला में, अपने डिवीज़न में, अपने सूबा में, अपने पूरे मुल्क में फिर इस मिशन को लेके चलें। और उसकी एक ही है रास्ता कि आपको कौम को समझाना होगा कि आपके सारे मसाइल का हल निज़ाम मुस्तफ़ा में है, और वो आपको फ़िक्री तौर पर बताना होगा कि ये देखो हम आपके सामने ये हल पेश कर रहे हैं कि जब इस्लाम का माशी निज़ाम आएगा तो कोई भूखा नहीं सोएगा, जब इस्लाम का अदालती निज़ाम आएगा तो कोई मज़लूम अदालतों में धक्के नहीं खाएगा, जब इस्लाम का निज़ाम तालीम आएगा तो फिर जंगी कैदी जो जान के दुश्मन हों, जिनका कत्ल वाजिब होता है, उनको भी फिर माफ़ करके पढ़ाई के मैदान में लगाना होगा। ये सारे निज़ाम हमें समझाने होंगे। और आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि यानी अगर आप मेरी इस गुफ्तगू को थोड़ा सा समेटना चाहें तो इस तरह समेट सकते हैं कि हमें एक ओपन विजन के साथ, एक वसी फ़िक्र के साथ पहले निज़ाम मुस्तफ़ा को खुद समझना होगा और फिर समझने के बाद दूसरों को समझाना होगा। और ये याद रखिए, इस्लाम ने तबलीग की बात की है, इस्लाम ने इबलाग की बात की है, इस्लाम ने बलाग की बात की है, बलाग मुबीन की बात की है, इस्लाम ने मौइज़ा और नसीहत की बात की है, इस्लाम ने ख़िताब की बात की है, इस्लाम ने लोगों को नसीहत करने की बात की है। इन सारी बातों का मकसद क्या कि पहले तो आप ओपनली दीन को एक विजनरी बुनियादों पर समझें और फिर उसके बाद समझाने के लिए आगे बढ़ें। मैं ये समझता हूँ इन 30 सालों में जो निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज़ की मंजिल तक हम लोग नहीं पहुँच सके, उसकी एक वजह यह है कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा को फ़िक्री बुनियादों पर लोगों के जहनों में डालने की एक मुहिम की सूरत में कोशिश ही नहीं की हमने। अब आप पूछ लीजिए लोगों से कि निज़ाम मुस्तफ़ा क्या, पीपल पार्टी का मंशूर क्या, बच्चे बच्चे को पता था रोटी कपड़ा और मकान, और ये इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं। हर इंसान इन्हीं बुनियादी ज़रूरतों के पीछे सुबह से निकलता है, शाम तक इसी के पीछे वो जद्दोजहद में रहता है। उसे अपने बच्चों का पेट पालना है, उसे अपने बच्चों की सेहत के लिए करना है, अपने बच्चों के इलाज के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों की तरबियत के लिए कुछ करना है, उसे एक छत चाहिए, उसे खाने के लिए इज़्ज़त की 3 टाइम रोटी चाहिए, उसे अपने बच्चों और वालिदैन की इलाज के लिए सेहत की सहूलतें चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और कहें जी ये तो इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं, तो फिर अहमियत किस चीज़ की है? हम लोग सारा दिन और रात किन चीज़ों के पीछे हैं? इन्हीं ज़रूरतों को पूरी करने की फ़िक्र में लगे रहते हैं ना। और जो मैंने अभी बताया आपको कि हम हर मौके पर नज़र व नियाज़ वसूल करने की फ़िक्र में होते हैं और कोई ना दे तो हम मुतफक्किर होते हैं, तो क्या वजह है उसकी वजह भी यही है ना कि हमारे भी घर हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी ज़रूरियात हैं, हमारे भी अखराजात हैं। तो माशी तौर पर जिस तरह पूरी कौम को कुछ चाहिए, इसी तरीके से हम भी उसके मोहताज हैं। लिहाजा माशी बेहतरी के लिए इस्लाम क्या देता है, इस पर हमें गौर करना होगा। सियासी तौर पर इस्लाम क्या कहता है, उसे गौर करना होगा। अदालती निज़ाम इस्लाम क्या देता है, उस पर हमें तवज्जो देनी होगी। और अपने खिताबात में इनकलाबी तौर पर तब्दीली पैदा करके निज़ाम मुस्तफ़ा की तरवीज, इशाअत और तफ़हीम के लिए काम करना होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अच्छा, अब इत्तेहाद अहले सुन्नत, यकीनन हमारे
زوال کی ایک وجہ آپس میں اختلافات بھی ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں تو 2 جماعتیں ہوتی تھیں، مولانا نیازی گروپ اور مولانا نورانی گروپ، نیازی گروپ اور نیازی نورانی گروپ۔ اس سے ساتھ وہ جماعت اہل سنت ایک مرکزی بن گئی، ایک جماعت اہل سنت پاکستان بن گئی۔ وہ 4 گروپ تھے، ان 4 گروپوں کو اکٹھا بٹھانا آسان تھا۔ اب کیا ہوا کہ ہر جمعیت کے گروپ میں 4 گروپ ہیں، ہر جماعت کے گروپ میں 4 گروپ ہیں۔ اچھا، پھر